हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसी चल रही बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से 2026 के बोर्ड एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की सूडी में 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आ चुके हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि साइंस में आपका आता है IUPAC नामकरण। और आज की वीडियो से हमारे भाई IUPAC नामकरण को आपको इतना हलवा तरीके से समझाएंगे कि इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। मतलब अगर तुम्हें IUPAC से डर लगता है, बनाने नहीं आता है, तो बस इस छोटी सी वीडियो को देख कर जाओ। मैं तुमसे गारंटी लेता हूं कि तुमसे IUPAC दुनिया का कोई सा भी IUPAC दे दे, अब तुम बड़ी ही रापचिक स्टाइल में बना लोगे। मैं खुद ऐसे पढ़ाऊंगा कि जैसे मुझे कुछ नहीं आता है, मैं जीरो लेवल से IUPAC सीख रहा हूं, उस तरीके से समझाऊंगा। तब देखना तुम्हें कितना बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलो यहाँ पर सबसे पहले देखो, IUPAC पढ़ने से पहले कार्बन के बारे में जान लो। कार्बन एक तत्व है, ठीक है, जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये 4 को बंध बना सकता है अपने बाहरी कोश से, इस तरीके से। अब कार्बन ही बहुत सारे, मतलब कार्बन असंख्य जो है श्रृंखला बना सकता है। वो श्रृंखला जैसे जैसे बनती जाती है उसी तरीके से हम IUPAC नामकरण करते जाते हैं। अब देखो IUPAC का फुल फॉर्म होता है, देखो IUPAC का थोड़ा सा मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। तो I से होता है इंडियन, U से होता है यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि पूरे वर्ल्ड में IUPAC लागू होती है। ये नहीं कि यहाँ पर IUPAC का जो नाम रखोगे अमेरिका में जाओगे तो कुछ अलग हो जाएगा, ना सेम में रहेगा। चलो इतना समझ लिए। तो अब देखो, सबसे पहले कार्बन अगर कहीं पर एगो दिखे, भाई दिख सकते हैं, कहीं पर लड़का एगो होगा, कहीं पर लड़का 2-3 गो खड़े होंगे, कहीं पर 4-5 गो खड़े होंगे, तो पहले नाम तो रखेंगे भाई कि एगो के लिए, एक वचन के लिए क्या नाम रखेंगे, ढेर होंगे तो क्या रखेंगे। उस तरीके से ही कार्बन यदि एक होगा तो उसको हम बोलेंगे मेथ है, ई बबुआ मेथ है। कार्बन यदि 2 गो होगा तो कहेंगे ई बबुआ एथ है। 3 गो अगर कार्बन होगा तो कहेंगे ई बबुआ प्रोप है। 4 गो होगा तो ब्यूट है। 5 गो होगा तो क्यूट है, ना पेंट है। और 6 गो होगा तो हेक्स है। 7 गो होगा तो हेप्ट है। हेप्टे तक याद करना है 10वीं में, बाकी बाहरी के ढेर हेन तेन नहीं करना है, समझे। अब चलो कार्बन के बारे में तो जान गए। अब भाई साहब कार्बन बंध भी तो बनाता है। अगर एगो बंध बनाएगा तो ओकरा को का नाम रखेंगे, भाई नामे रखना है। जैसे लइकवन के नाम रखते हो मंगरुआ झगरुआ, उस तरीके से इसमें भी नाम रखना है। अगर कार्बन एगो बंध बनाएगा तो उसका नाम हम रखेंगे एन। एन क्या रखोगे, एन, एगो में एन। अब देखो 2 गो बंध बनाएगा तो इन, 2 गो बनाएगा तो इन, और 3 गो बनाएगा तो आइन। डाइन नहीं भाई, आइन, ठीक है। आइन मतलब हम आ रहे हैं, वो वाला आइन नहीं। आइन 3 गो बंध बनाएगा तो, अब देखो पहिलका में जब सिंगल बंध बनाता है तो उसका फॉर्मूला होता है कहेडोना +2, यानी कि CnH2n+2। दूसरका में जब डबल बॉन्ड बनाता है तो उसका फॉर्मूला होता है कहेडोना, कहेडोना, यानी कि CnH2n ही केवल होता है। उसके बाद जब तीसरका बॉन्ड बनाएगा तो कहेडोना -2। एकदम गाना के तरीके से मैं तो याद करवा दिया भाई, याद होगा, काहे नहीं होगा। कहेडोना +2, कहेडोना, कहेडोना -2, इस तरीके से याद हो गया। अब चलो हम चलते हैं सीधा अब IUPAC बनाने। कहोगे कि अरे उतने में ख़त्म हो गया। अरे भाई कौन सा बड़का तोप है, कोनो पहाड़ चढ़ना है, ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा IUPAC अब बनाओ कि तनी कॉन्फिडेंस भी उल्टो। देखो IUPAC बनाएंगे, यहाँ पर कौ कार्बन है, तो हमें तो ये कहीं को लौकाई दे रहा है, शायद से आपको 2 गो नहीं ना दिख रहा है, ना एक कहीं दिख रहा है, तो एक को दिख रहा है। तो आ जाओ यहाँ पर, एक को के क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। तो मेथ पहले एगो के लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड को दिख रहा है, मतलब सिंगले बॉन्ड दिख रहा है, एक ही ना बॉन्ड से सब जुड़े हैं, तो का लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे। मेथा +n का होगा, अरे भाई मेथा +n हो जाएगा मेथेन। लो भाई, ये तो हमने इतने ही आसान तरीके से IUPAC बनाना सीख गए। अरे भाई तो कौन सा बड़का पहाड़ तोड़ना है, मेथेन हो गया। अब देखो यहाँ पर कौ कार्बन दिख रहा है, कार्बन 2 गो दिख रहा है, 2 गो कार्बन दिख रहा है। तो यहाँ पढ़ो ना, क्या है 2 गो का, एथ है, तो यहाँ पर एथ लिखो।
अभी मत लिखो, ठीक है। एथ के बाद सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या लगाओगे, एन लगाओगे। तो ये हो गया भाई साहब एथेन। ले भाई एथेन। अब चलो यहाँ पर 3 गो कार्बन है, तो पहले 3 गो कार्बन के नामवा देखो। 3 गो कार्बन के नामवा है प्रोप। आ देखो भाई ये में तो एगो हई भैवा टपक गया है, 2 गो बॉन्ड से जुड़ा है। तो 2 गो बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या लगाएंगे भाई, इन लगाएंगे। 3 गो के लिए प्रोप और 2 गो के लिए बॉन्ड के लिए इन, तो प्रोप प्लस इन का होगा, प्रोपीन होगा। लो ये तो इतना आसान हो गया। हाँ जी इतने आसान होता है, प्रोपीन। समझ गए। अब कहोगे कि हैसन कुल हलवा भलवा तो हम बनाइए लेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेके चलिए। अरे चलो भाई एडवांस ही लेके चलते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं, मिटका देते हैं, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, ठीक है। अब चलो आगे एकदम खतरनाक मैं लाऊंगा। कहोगे कि इतना से तो ये तो लड़को बना लेगा छोट छोट। अरे भाई बना लेगा तो चलो ना, तुमको भी बढ़िया बढ़िया लेवल के बनाना। देखो किताब से ही सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप को समझो। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले समझ लो फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कहोगे ये क्या होता है। अरे भाई हाइड्रोजन के जगह पर ये आ जाता है, कहता है भाग भाग तोर घर नहीं है, हमरों के बैठे दे में कुर्सी ले आओ, तो हाइड्रोजनवा चल जाता है, खुद नीचे बैठ जाता है, कुर्सी लगा देता है इसको। तो फंक्शनल ग्रुप में देखो सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हाइड्रोजन तत्व है, ब्रोमीन, आयोडीन, पहले तो ये आएंगे। तो इनका आने पर यूपीएससी नामकरण कैसे करेंगे अब समझो। बहुत तोप नहीं है, बस आसान है। देखो अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कौन है, जैसे देखो यहाँ पर ये कार्बन ऐसे जुड़ा है, अब मान के चलो कि यहाँ पर आ गए क्लोरीन बबुआ, ठीक है। हाई एच एच जुड़ा है, एच एच, ठीक ठीक ठीक। हाई एच को नहीं रहेगा, यहाँ पर एच। अब देखो ऐसे हम इसको अरेंज करते हैं, मतलब सजाते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम अंकन मिले, यानी कि सबसे कम नंबर मिले। फेल हो जाए वो रोने लगे। देखो इधर से अगर गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 और ये 3 फंक्शनल ग्रुप यही है, क्रियात्मक समूह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेने से कौन नंबर पे पड़ रहा है, कहोगे 3 नंबर पर। ये तो ज़्यादा नंबर मिल गया, इसको तनी कम किया जाए। अगर इधर से गिनना शुरू करेंगे तो इधर से ही कौने नंबर पे पड़ रहा है। अरे ये तो पहले ही पड़ जा रहा है, अरे पहले ही पड़ जा रहा है, पहले ही बनाओ। अब देखो यहाँ पर पहले ही बनाएंगे तो 1 लिखेंगे, 1 और इस तरीके से लगा देंगे। अब देखो सबसे पहले जो ये नामकरण किए हो इसको देखो, अगर 2 गो बॉन्ड से कार्बन जुड़ा होगा तो इन लगेगा। क गो कार्बन है, 1 2 3, यानी कि प्रोपीन हो जाएगा। तो पहले इसको लिखो यहाँ पर प्रोपीन, ठीक, प्रोपीन। उसके पहले कामा लगा दो, उसके यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है ना, तो इसके लिए यहाँ पर लिख दो क्लोरो। पहले वाले तरह ही चलेगा, ये जो चल रहा था ना प्रोपीन, ये एकदम बढ़िया से सिंपल तरीके से वही चलेगा। अगर एक क्लोरीन टपक आया है तो इसके लिए क्लोरीन के जगह पर क्या लिख दोगे, क्लोरो लिख दोगे। यही तुम्हारा आईपीएससी का आंसर निकल के आ चुका है। बढ़िया लगा? अरे नहीं लगा तो फिर एक समझो, कोनो दिक्कत के बात नहीं है। फिर एक समझा देता हूँ, ध्यान से देखो, एक और समझ लो कौन जरूरी है। देखो यहाँ पर अगर कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ले भाई कितना चलेगा, ले। अब मान के चलो कि यहाँ पर आपका क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन, फिर से यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है। ले भाई अब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर, इस तरीके से। अब इसका आईपीएससी देखोगे तो लगेगा भयंकर ही आ गया है, कुछ नहीं आया, समझो। अब देखो भाई साहब यहाँ पर सबसे पहले देखो कि कई गो कार्बन है, पहले ई गिनो तो 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। और डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। तो पहले ये चीज़ हवा को लिखो ना, यही चीज़ को पहले लिख डालो, यही चीज़ को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा, ठीक हो गया।
अब देखो, अब क्या करना है, एगो क्लोरीन बीचा में टपक आया है फंक्शनल ग्रुप, तो इसको ऐसे काउंट करो कि इसको सबसे कम नंबर मिले। तो हई 1, हई हो जाएगा 2, हई हो जाएगा 3, हई हो जाएगा 4, हई 5, हई 6। हेने से गिन रहे हैं तो चौथा नंबर पे आ रहा है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, तीसर के नंबर पे आ रहा है। तो इधर ये वाला मानेंगे सबसे कम लाना है, तो 3 नंबर पे आ रहा है, तो आगवा इसके लिख दो का 3, आगवा ऐसे लिख दो 3, और इस तरीके से स्लैश लगा दो। अब देखो ये क्या है, क्लोरीन है, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्लोरो। अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, उसका नाम लिख दो भाई, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जो भी हो। अब देखो लिखने के बाद कॉमा लगा के, ये वाला चीज़ तो पहले से ही है, इसका आंसर हो गया। इस तरीके से ही यूपीएससी बनाना है भाई, कोनो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। अब देखो, अब आगे मैं एक और एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूँ। अब देखो इसमें एक और फंक्शनल ग्रुप आता है एल्कोहल, एल्कोहल समूह। एल्कोहल जब आएगा, एल्कोहल आएगा तो उसमें ओल लगाएंगे, OL, भाई समझ जाओ, ओल लगाएंगे, OL। अब देखो एल्कोहल आएगा तो इसका मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने एल्कोहल का ये एग्जाम्पल लिख दिया। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3, इधर से 1 नंबर पे आ रहा है। देखिए इधर से 1 नंबर पे आ रहा है ना, तो लिखिए 1, इस तरीके से स्लैश लगा दिए। अब देखिए ये क्या है, एल्कोहल समूह है, OH क्या है, एल्कोहल समूह से है, तो एल्कोहल के लिए क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, OL ऑल। तो 1 स्लैश ऑल करेंगे, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब गिनो तो मेथ एथ प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, ये भी सही है। ना ही तो ऐसे कर दो, 1 और स्लैश, प्रोपेन में ऑल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक, इस तरीके से ये आपका यूपीएससी नामकरण हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए हम देख लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के जो कि क्रियात्मक समूह है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एल्डिहाइड आएगा, उसके बाद कीटोन वाला देखेंगे। तो देखिए एल्डिहाइड का पहचान ये होगा ना, तो इसमें डबल बॉन्ड O जो होगा ये तो कार्बन के लास्ट में होगा या तो कार्बन के शुरू में होगा, और कीटोन वाले में जो होगा ना सेम वही आता है। देखो यहाँ पर भी O ही आएगा, ठीक है। तो इसमें जो होगा ना कि ये O जो होगा कार्बन के बीच में होगा, मतलब एगो बहरी रहेगा, एगो इधर भी बहरी रहेगा, इन दोनों के बीच में होगा। अब बीच में कहीं भी हो सकता है, या तो दूसरे नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे हो, लेकिन बहरी नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बहरी है। अब देखो बहरी है तो इसमें क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, ठीक है। तो ऑल लगाएंगे तो मेथ एथ प्रोप। अब देखो इसका हम आईपीएससी नामकरण करेंगे, तो ये कितने बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसको छोड़ दो, ये तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका यही नाम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। आप प्लस में ये डबल बॉन्ड O जुड़ा है, तो इस पूरे के लिए, इतना के लिए हम क्या लिखेंगे, इतना के लिए लिखेंगे ऑल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक, इस तरीके से यही आपका आईपीएससी नामकरण हो गया। इसमें देखो, इसमें जो कि ये डबल बॉन्ड O जुड़ा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कीटोन पढ़ेंगे तो पहले मेथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल। आप प्लस में डबल बॉन्ड O जुड़ा है, इसके लिए क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे, ठीक है। तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल। इस तरीके से ये पूरा आपका यूपीएससी नामकरण समाप्त हो चुका है। कहता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी शानदार लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, इसी टॉपिक को बढ़िया समझना चाहते हो तो कमेंट कर देना। बाकी अगला कौन सा टॉपिक चाहिए कमेंट में जरूर बता देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।